बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इसे क्यों जो है वो प्रूफ में इसको डिस्कस करते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे। तो उम्मीद है कि आपने लेक्चर को जो है वो सुना होगा। अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और हम इनहेरिटेंस के साथ उसका आर्टिकल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा और कंक्रीट क्लास इन जावा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और एनकैप्सुलेशन के बारे में आपस में जो इंटरफेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। इसमें जिन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, व्हाई वी नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, rules for abstract class in Java, way to achieve abstraction in Java. Next है the syntax for abstraction in Java, practical example of abstraction, abstract class और abstract class versus interface. First one, what are the abstract class in Java? Abstract class in Java act as a boundary between the implementation method and its functionality. हमारे पास जो abstract क्लास होती है उसकी जो अहमियत है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एक बाउंड्री लाइन की तरह है। और वो बाउंड्री लाइन किसके दरमियान है? इम्प्लीमेंटेशन मेथड, हम जो मेथड उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और उस मेथड के जो फंक्शन होते हैं उन दोनों का आपस में जो है वो इंटरफेस होता है, उसको हम abstract क्लास कहते हैं। It is used to exchange the functionality between the concrete class member and abstract class method. हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है कंक्रीट क्लास का, कंक्रीट क्लास के जो मेंबर होते हैं, उसके बाद abstract क्लास के जो मेथड होते हैं, उनकी आपस में फंक्शनैलिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं ताकि हमारी जो कोडिंग है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, उसमें रीयूजिबिलिटी पाई जाए और एक ऑर्गेनाइज मेथड के साथ हमारी जो है वो आउटपुट जनरेट हो जाए। उसके बाद है वाई वी नीड abstract क्लास इन जावा। उसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी जो है हमें ज़रूरत होती है, तो इस मकसद के लिए फिर हम abstract क्लास को जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें है फर्स्ट वन डायनामिक मेथड रेजोल्यूशन है, लूज कपलिंग है, सेपरेट मेथड डेफिनेशन है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी, टेम्पलेट्स हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोड रीयूजेबिलिटी को भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इसमें कोड जो है वो दोबारा रीयूज हो सकता है, इस मकसद के लिए हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम सीवी बनाना चाहते हैं तो गूगल करें तो आपको सीवी बनाने के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आपको जो भी टेम्पलेट्स अच्छा लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसको आप डाउनलोड करके आप अपनी सीवी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह आपको इनहेरिटेंस में भी टेम्पलेट्स मेथड जो है वो मिलते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने मेथड के मुताबिक, अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक, अपनी जो है वो प्रॉब्लम के मुताबिक इसको हम इम्प्लीमेंट करके हम टेम्पलेट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी। हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास ऑलरेडी कुछ मेथड, कुछ फंक्शन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, हम उनको मेंटेन करके उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको हम मेथड को, उन फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद है सेपरेट मेथड डेफिनेशन। इसमें ये है कि हमारे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं, उसमें जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे अलग होंगे। हर फंक्शन का कोई ना कोई एक रोल होगा जिस मकसद के तहत उसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है। लूज कपलिंग,
इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पाई जाती हैं। उसके बाद है डायनामिक मेथड रेजोल्यूशन। इसमें ये है कि हमारे पास जितने भी मेथड हैं वो डायनामिकली इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाती है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। रूल्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। It cannot be instantiated. It can have final method. An abstract class must be declared using abstract keyword. It can have abstract and non-abstract method. It can have constructor and static method also. तो ये कुछ रूल्स हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड, मतलब ये है कि ये फौरी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, मेथड को जो है सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इट कैन हैव फाइनल मेथड। इसमें जो फाइनल मेथड से मुराद ये होती है कि आपके पास जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्मी होती हैं, उसके बाद मज़ीद उसी टाइप के या उसी प्रॉब्लम के जो मेथड होंगे वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतरते हैं वो हमारे लिए फाइनल मेथड होंगे। एन abstract क्लास मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग abstract कीवर्ड। हमने उसमें लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अब इसमें इनहेरिटेंस में जो है वो कुछ कीवर्ड्स होती हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में उसको डिक्लेयर करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड अप हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम जो है इस फंक्शन को किस मकसद के लिए डिक्लेयर करना जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम जो है abstract जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं। इट कैन हैव abstract एंड नॉन abstract मेथड। abstract और नॉन abstract मेथड इसमें यूज़ होते हैं। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो। कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड भी इसमें यूज़ होते हैं। कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आप इसको इसके रूल्स के हवाले से इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। वे टू अचीव abstraction in Java. The process of abstraction in Java can be achieved by the following two methods as mentioned below. हमारे पास जो abstraction के जो प्रोसेस हैं जावा में जिस मकसद से हमें ये अचीव abstraction होती है वो है, सबसे पहले है implementation and abstract class, implementation and interface। मतलब सबसे पहले हमने एक क्लास जो है वो abstract है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसके मेथड फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद से नंबर 2 पे है इम्प्लीमेंट एंड इंटरफेस। एक इंटरफेस हमने डिक्लेयर करना है जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें abstract क्लास का क्या रोल है। नेक्स्ट है सिंटैक्स फॉर abstraction इन जावा। abstract क्लास है, abstract क्लास अब यहाँ पे उसने एक क्लास नहीं है एजुकेशन रिका के नाम से। abstract मेथड क्या होगा, abstract क्लास मेथड जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है इसमें यूज़ होगी और सेमीकोलन यूज़ होगी, जहाँ पे ब्रेसेस जो है वो यूज़ होंगे। ये आपने जो है इसका फ़र्क जो है वो ध्यान में रखना है कि जहाँ पे उसने एजुकेशन रिका के नाम से क्लास जो है वो बना दी है, जहाँ पे उसने मेथड बनाया है तो उसके लिए उसने जो है वो राउंड ब्रैकेट प्लस सेमीकोलन। तो ये इसका सिंटैक्स होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर abstraction abstract क्लास। सबसे पहले है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। हमारे पास स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें नेम है, फादर नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसकी एक आईडी होगी। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होगी वो abstract क्लास में आएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। हमारे पास जो शेप्स हैं सर्कल की उसका एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो abstract क्लास में आएंगी। abstract क्लास वर्सेस इंटरफेस। abstract class can have abstract and non abstract method। जैसे कि पहले हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि abstract जो है abstract और non abstract method पर मुश्तमिल है। इंटरफेस कैन हैव ओनली abstract method, जबकि इंटरफेस जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ abstract method पाए जाएंगे। abstract class include non final variable।
जबकि इंटरफेस में है इंटरफेस हैज़ ओनली फाइनल वेरिएबल, मतलब इसमें यह है कि नॉन फाइनल वेरिएबल से मुराद है कि इसमें वेरिएबल जो है वो चेंज होते रहते हैं और हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जबकि इसमें जो फर्स्ट टाइम हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हमारे लिए वो वही जो है वो वेरिएबल होंगे, मजीद हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। Abstract class has static, non-static, final and non-final variable। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जो abstract क्लास है उसमें फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जबकि इंटरफेस में इंटरफेस है स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल ओनली। Abstract class can implement an interface। इसमें जो है वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है। इंटरफेस विल नॉट इम्प्लीमेंट द abstract क्लास, मतलब abstract जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन इंटरफेस जो है वो abstract क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। Abstract class is implemented using extend keyword। Interface is implement using implement keyword। मतलब अब हमने ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप कोडिंग करते हो फंक्शनैलिटीज़ और मेथड को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें हम कोड को एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसके कीवर्ड्स में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जबकि जो इंटरफेस है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इम्प्लीमेंट के कीवर्ड के हिसाब से होगी और एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो कीवर्ड जो हमारा यूज़ होगा वो एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड जावा क्लासेस एंड इंटरफेस। मतलब इसका ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो जावा की क्लासेस होती हैं जो कि हम डिक्लेयर करते हैं स्टार्ट में, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस कैन एक्सटेंड ओनली एन इंटरफेस, जो उसका इंटरफेस होगा उस कोड का सिर्फ उसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मेंबर कैन बी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन एन abstract क्लास। हमारे पास जो उसके मेंबर होंगे, डाटा मेंबर जो होंगे वो हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम हिडन रखेंगे। मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट इन एन इंटरफेस। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंटरफेस में वो पब्लिक होंगी, वो हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है। फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करते हैं इसको। An abstract class is a class that is declared abstract. It may or may not include abstract method. Abstract class cannot be instantiated, but they can be subclass। मतलब उसने बताया कि abstract क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि डिक्लेरेशन के दौरान abstract हो। इट मे और मे नॉट इंक्लूड, इसमें abstract मेथड इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। abstract क्लास कैन नॉट बी इंटेंसिएटेड, मतलब ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लासेस होते हैं। बट दे कैन बी सब क्लास, इसमें जो है वो क्लास की सब क्लास भी बन सकती है। ये हम कोड में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। An abstract method is a method that is declared without an implementation, without braces and followed by semicolon। अब जो इसका मेथड होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के बगैर डिक्लेयर होता है, विदाउट ब्रेसिस के होता है और सेमीकोलन के होता है। लाइक दिस, अब abstract है वाइट मूव टू डबल डेल टेक्स डबल डेल टेक्स वाई डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स डबल डेल्टा वाई सेमीकोलन। तो ये इसका जो है सिंटैक्स होगा, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इफ ए क्लास इंक्लूड abstract मेथड, हमारे पास अगर एक क्लास है वो abstract मेथड पर मुश्तमिल है, देन क्लास इटसेल्फ मस्ट बी डिक्लेयर abstract, तो वो हमारी क्लास ऑलरेडी abstract होगी इन एन, इसको हम इस तरीके से देखेंगे, पब्लिक abstract क्लास ग्राफिक ऑब्जेक्ट। तो हमने एक जो है वो
ग्राफिक ऑब्जेक्ट के नाम की एक क्लास डिक्लेयर की है। तो फंक्शन में हम डिक्लेयर करेंगे फील्ड, डिक्लेयर नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रा करेंगे। तो ये उसका जो है वो मेथड होगा। ये एक तरीकाकार होगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसके सिंटैक्स के लिहाज से इम्प्लीमेंट करने का। When an abstract class is सब क्लास, मतलब हमारे पास एक abstract क्लास है, उसकी एक सब क्लास हमने इम्प्लीमेंट की है, क्रिएट की है। The subclass usually provide implementation for all of the sub abstract method in its parent class। तो उसने बताया कि जो सब क्लास जो है वो हमें प्रोवाइड करेगी वो इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट होगी जो कि उसकी पेरेंट क्लास में यूज़ होगी। However, if it does not, then subclass must also be declared abstract। अगर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट क्लास से हमें नहीं मिलती तो वो जो सब क्लास होगी उसको हम फिर क्लास abstract क्लास जो है वो डिक्लेयर करेंगे। पहली तो सूरत ये है कि लेट्स सपोज हमें पेरेंट क्लास इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो वो हमारी सब क्लास होगी। अदरवाइज अगर वो इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट नहीं होती तो वो हमारी abstract क्लास होगी। नोट इसमें ये बात कर लें कि मेथड इन एन इंटरफेस दैट आर नॉट डिक्लेयर एज डिफ़ॉल्ट, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि अगर हमारा मेथड जो है इंटरफेस में वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होता या स्टैटिक नहीं होता, और इम्प्लिसिटी अब्स्ट्रैक्ट, वो इम्प्लिसिटी अब्स्ट्रैक्ट होगा। सो अब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर इज नॉट यूज विद द इंटरफेस मेथड, इट कैन बी यूज बट इट इज़ अननेसेसरी। तो मतलब यूज़ तो हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपेयर टू इंटरफेस, इंटरफेस के हवाले से अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी? Abstract class are similar to interface. You cannot instantiate them and they may contain in a mix of methods declare with or without an implementation। हम उनको इम्प्लीमेंटेशन के बगैर और इम्प्लीमेंटेशन के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। However, with abstract class, you can declare fields that are not static or final and define public, protected and private concrete method। तो हमारे पास ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ यू कैन डिक्लेयर, हम फील्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि स्टैटिक नहीं होती या फाइनल होती हैं, एंड डिफाइन, और हम इनको पब्लिकली प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं और प्राइवेट कंक्रीट मेथड के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विद इंटरफेस ऑल फील्ड आर ऑटोमेटिकली पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, and all method that you declare are defined as default method, all public। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो उसमें जितने भी फील्ड होती हैं वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होंगी, स्टैटिक होंगी, फाइनल होंगी। इसके जितने मेथड हमने डिक्लेयर किए होंगे वो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट मेथड होंगे और वो तमाम के तमाम पब्लिक इंफॉर्मेशन होंगी। इन एडिशन यू कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास whether or not it is abstract, whereas you can implement any number of interface। हम इसमें जो है वो एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है। वेयर एज यू कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस में हम कोई भी नंबर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विच शुड यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस? Consider using abstract class if any of these statements apply to your situation। मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम इंटरफेस या abstract क्लास को जो है वो यूज करेंगे। You want to share code among several closely related classes। अगर हमने क्लासेस को डिक्लेयर किया हुआ वो सारे के सारे क्लासेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, उनमें इंफॉर्मेशन सेम है, उनके कोड हम शेयर कर सकते हैं। You expect that classes that extend your abstract class have many common methods or field or require access modifier other than public such as protected and private। मतलब ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उनकी आपस में जो इंफॉर्मेशन होती हैं कुछ वो कॉमन होती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एनिमल की एग्जांपल दी थी कि एनिमल सारे के सारे जो है वो ईटिंग मतलब खाते हैं और हर एनिमल जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ होगी वो डिफरेंट होगी।
लेकिन उनकी जो कॉमन है वो ईटिंग है। इट्स मीन कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम होगी। तो you expect that classes that extend your abstract class have many common methods। तो वो जो common method होंगे eating or field are required access modifier other than public। You want to declare non-static non-final field। This enables you to define method that can access and modify the state of the object to in which they belong। इसमें उसने बताया कि अगर आप नॉन स्टैटिक और नॉन फाइनल फील्ड को जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये इस बात को एनेबल करेंगे कि आपके जो मेथड हैं जिनकी असेस जो कि असेस भी हो सकते हैं, मॉडिफाई भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि आपके साथ क्लास के साथ उनका रिलेशन बन रहा है। Consider using interface if any of these statements apply to your situation। You expect that unrelated classes would implement your interface। तो उसने बताया कि ये जो ऊपर वाली तमाम जो स्टेटमेंट हैं अगर वो सिचुएशन के मुताबिक ठीक हैं तो वहाँ पर तो आप abstract क्लास यूज़ करेंगे, अदरवाइज इंटरफेस यूज़ करेंगे। For example, the interface comparable and clonable are implemented by many unrelated classes। और अगर तो क्लासेस जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं वहाँ पे abstract जो है वो यूज़ होगा। अगर वो क्लासेस जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है या क्लोनेबल हो रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन नहीं बन रहा तो वहाँ पे हम इंटरफेस जो है वो यूज़ करेंगे। यू वांट टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ पार्टिकुलर डाटा टाइप। आपके पास जितने भी डाटा टाइप का जो है वो इंफॉर्मेशन है उनका जो बिहेवियर है उनको स्पेसिफाई करना चाहती हैं बट नॉट कंसर्न अबाउट हु इम्प्लीमेंट इट्स बिहेवियर। लेकिन आपका तल्लक इससे नहीं होना चाहिए कि किसने उनका बिहेवियर को जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यू वांट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ टाइप। हमारे पास जो इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, मल्टीपल जो टाइप्स हैं, उनके एडवांटेजेस को देख के उनको फर्दर हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सपेंड करने के लिए हम जो वो इंटरफेस यूज करेंगे। An example of abstract class in JDK is abstract map which is part of the collection framework। अब मैप जो है ये एक फ्रेमवर्क है, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क है। इट्स सब क्लास विच इंक्लूड हैश मैप है, ट्री मैप है, मतलब इसमें मल्टीपल आगे टाइप्स बन जाती हैं तो वो सारी की सारी सब क्लास होंगी। abstract मैप जो है वो एक मेन क्लास होगी। शेयर मैनी मेथड, अब इसमें काफ़ी मेथड जो है वो शेयर हो सकते हैं इंक्लूडिंग गेट, पुट, इज एम्प्टी, कंटेन की एंड कंटेन वैल्यू। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस मेथड में हम यूटिलाइज करेंगे दैट abstract मैप डिफाइन। और ये इन तमाम चीज़ों से जो है वो abstract मैप जो है वो डिफाइन होता है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की जो एग्जांपल को रियल लाइफ में शो करें, abstract एनिमल, ठीक है, तो इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उनकी सब क्लास होगी। और वो सब क्लास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो उनकी जो स्पेसिफिकेशन होगी या उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगे या उनकी जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी के सारे किसको जो है रिप्रेजेंट करेंगी, अब्स्ट्रैक्ट एनिमल्स को। तो ये तरीकाकार होगा। उसके बाद है ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसको आप अच्छे तरीके से डिस्कस करना। जो इनहेरिटेंस का जो आर्टिकल है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वो इस चैप्टर के स्टार्ट में है, उसको आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के हवाले से, तो इसको हम डिस्कस करते हैं इंटरफेस को। द इंग्लिश वर्ड इंटरफेस कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम बटन ऑन टीवी टू द पब्लिक मेथड ऑफ द क्लास। उसने बताया रियल लाइफ के उसने एग्जांपल दिया कि इंटरफेस जो है एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब मीनिंग ये है कि एनीथिंग फ्रॉम बटन ऑन टीवी, जो चीज़ आपके सामने आ जाती है। जैसा कि मेरे सामने जो है इस वक्त ये इंटरफेस है, मतलब इसमें मैंने बुक ओपन किया हुआ है, ठीक है, जूम एप्लीकेशन को जो है वो ओपन किया हुआ है, उसकी ये उसका मतलब इंटरफेस है। मेरे सामने एक बिहेवियर है इस पीसी का, इस लैपटॉप का। तो इसी तरह टीवी की उसने एग्जांपल दी है कि जब आप टीवी का बटन ऑन करते हैं तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है वो सारी की सारी पब्लिक मेथड है। इस वक्त ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये पब्लिकली जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं।
However, in Java, the term interface has a very specific meaning. तो जावा की मतलब प्रोग्रामिंग के हवाले से इसका जो है थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होगा। An interface is a name collection of static, constant and abstract method. कुछ मेथड हैं, कुछ कांस्टेंट हैं, उनकी कलेक्शन का जो नाम है इंटरफेस है। एन इंटरफेस स्पेसिफाइज सर्टेन एक्शन और बिहेवियर ऑफ क्लास। जो क्लास का बिहेवियर है, जो क्लास के जो एक्शन होंगे उनको स्पेसिफाई करेगा, बट नॉट देयर इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये बात याद रखनी है कि इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो सिर्फ उसको स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, फॉलोइंग इंटरफेस ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ वन स्टैटिक कांस्टेंट एंड टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इंटरफेस ज्योमेट्री की जो है वो क्लास है पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल, हमारे पास डबल फिगर में है और डबल एरिया है, डबल पैरामीटर है। उसके बाद हम अनलाइक ए क्लास ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक है। ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस आर अब्स्ट्रैक्ट है, दैट इज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। मतलब एक इंफॉर्मेशन हमने शेयर की हुई है, स्पेसिफाई की हुई है, इम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने कोई चीज़ नहीं की। एंड इंटरफेस हैज़ नो इंस्टेंस वेरिएबल, इसमें हमने वेरिएबल भी कोई डिक्लेयर नहीं किया। लाइक एन abstract class एंड इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब यह है ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन कंट्रास्ट टू एन abstract class, ए क्लास डज नॉट एक्सटेंड एन इंटरफेस। जो कि फर्स्ट जो मैंने आपको लेक्चर दिया था इस स्लाइड में, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि क्लास जो है वो डज नॉट एक्सटेंड द इंटरफेस, इंस्टेड ए क्लास इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। क्लास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन इंटरफेस को जो है वो क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती। जो उसने एग्जांपल दी हुई है कि डिफाइन सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल क्लास ईच ऑफ विच इम्प्लीमेंट ज्योमेट्री इंटरफेस। अब इसका सोल्यूशन ये है, बिकॉज फॉलोइंग क्लासेस इंप्लीमेंट ज्योमेट्री, ईच क्लास इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एरिया। अब जाहिर है कि हमने इसको एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, उसके लिए मेथड यूज होंगे। फॉर सिंप्लिसिटी अनयूजुअल गेटर एंड सेटर मेथड आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें गेटर सेटर जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब ये है सर्कल इम्प्लीमेंटेशन, ये स्क्वायर की इम्प्लीमेंटेशन, ट्राइंगुलर की इम्प्लीमेंटेशन है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास को डिक्लेयर किया और डबल रेडियस, उसके बाद फिर पब्लिक सर्कल है, उसका रेडियस की वैल्यू है, उसके बाद पब्लिक सर्कल डबल, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है रेडियस आर से। फिर पैरामीटर है, उसका हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, फिर डबल एरिया लिख दिया और एरिया का फिर हमने फार्मूला लिख दिया। सेम इसी तरह हमने इम्प्लीमेंटेशन स्क्वायर की है, सेम इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे ट्राइंगुलर की है। तो डिस्कशन में इसने ये बताया था, थ्री क्लासेस डू नॉट एक्सटेंड ज्योमेट्री, मतलब ये है कि जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे लिए फाइनल होगी। ईच इम्प्लीमेंटेशन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज नॉट ए क्लास, ज्योमेट्री इज एन इंटरफेस। जहाँ पे उसने किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने एक चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया है। मतलब ये है कि अब्स्ट्रैक्ट में आप इम्प्लीमेंट करते हो, वहाँ पे आप मेथड यूज़ करते हो, वहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ करते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया है। अब सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे शेयर कर दी है। एरिया है, रेडियस है, पैरीमीटर है, डबल फिगर में हमने जो है वो उसका डाटा लिखना है। स्क्वायर में हमने क्या किया, स्क्वायर में इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, पैरीमीटर है और उसका एरिया डिफाइन करना है। इसी तरह ट्राइंगल में इसकी तीन साइड होती हैं, तीनों साइड की उन्होंने वैल्यू 0 दे दी है। ए इक्वल टू A1 है, बी इक्वल टू B1, सी इक्वल टू C1 है, उसमें पैरीमीटर है, एरिया। मतलब हमने उसकी जो है वो इंटरफेस हमने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, किसी किस्म का वेरिएबल जो है वो इंटरफेस में डिक्लेयर नहीं होगा। Geometry, each class must implement both of geometry method area parameter. The constant p I use for circle is defined in the geometric interface.
तो इस तरह आप जो है वो इंटरफेस को किसी भी कोडिंग में जो है चेक कर सकते हो। एन इंटरफेस इज ए कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट An interface is a contract. An interface specify a set of responsibilities, action, behavior for any class that implement it. मतलब जिस क्लास को आपने इम्प्लीमेंट करने जाना होता है उस क्लास का जो बिहेवियर है वो आपने शो कराना होता है, उसके जो एक्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने शो कराना है। A class that implement an interface must implement all the method of the interface. कोई भी जो क्लास है जो कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो उस इंटरफेस के मेथड को भी इम्प्लीमेंट करेगी और बी टैग एज अब्स्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्ट के हवाले से उसको टैग करेगी। बिकॉज सर्कल ऑफ एग्जाम्पल 12.9 इम्प्लीमेंट ज्योमेट्री, सर्कल मस्ट इम्प्लीमेंट द पैरीमीटर एंड एरिया। मतलब जो है कि जो सर्कल है वो ज्योमेट्री को इम्प्लीमेंट करता है और सर्कल जो है वो पैरीमीटर एरिया को इम्प्लीमेंट करेगा। दैट डिक्लेयर द इंटरफेस, और पैरीमीटर एरिया जो है वो इंटरफेस को डिक्लेयर करेगा। Moreover, because circle implement geometry, any client of circle is granted area and perimeter method. It is in contract that is deal. मतलब उसने ये बताया कि हमारे पास जो इंटरफेस होगा उसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी के साथ उनका लिंक होगा। मतलब जो है कि एरिया और पैरीमीटर जो है उसका तल्लक सर्कल से होगा। इसी तरह हमारे पास अगर ट्रायंगुलर है तो उसकी जो साइड्स हैं उसका तल्लक ट्रायंगुलर से होगा। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर है तो उसकी जो चारों साइडें हैं उसका तल्लक हमारे पास इंटरफेस से होगा। डिफरेंट बिटवीन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास, but it is not idea a contract true of abstract class. Does not every non-abstract class that extend the abstract class have obligation to implement abstract method? Why? तो इस पैराग्राफ को आपने स्टडी करना है। देयर इज नॉट नेसेसरी एनी commonly among class that implement a particular interface other than a shared collection. जहाँ पे उसने बताया कि देयर इज नॉट नेसेसरी एनी commonality among classes that implement a particular interface other than share collection of method. Each class must implement. On the other hand, classes that extend a particular abstract class usually share some instance variable method implementation. सिंपल सी उसने बात की है कि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, मेथड जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट होता है, उसमें जो उसकी कलेक्शन होती है वो शेयर होती है। बस ये मेन जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपने इस जो है ना टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। बुक से भी दोनों जो स्लाइड्स मैंने दी हैं वो भी आपने डिस्कस करनी है। किसी किस्म की अगर कॉम्प्लिकेशन पाई जाए तो आपने इसका क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछना है। उसके बाद दो तीन चीज़ें मैं वो आपको बता दूँ तो फिर ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो हमारा आर्टिकल था वो था कि इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस ब्रिंग्स certain risk in a very real way. Inheritance violates the encapsulation and information hiding. हमारे पास जो इनहेरिटेंस है वो वायलेशन करती है एनकैप्सुलेशन की और इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। डायरेक्ट रिमोट क्लास डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमोट। इफ द रिमोट इंस्टेंस वेरिएबल चैनल इज रीनेम्ड, alternated or eliminated. Direct remote method set channel fail because set channel access the channel directly. On the other hand, channel down, channel remote function correctly as long as interface of remote remain unchanged.
channel down or channel up method of direct remote does not directly manipulate the variable channel but instead use a method call. तो हमने है इनहेरिटेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें मेथड जो है वो कॉल होते हैं, इसमें मेथड जो हैं वो इस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं कि उससे हमें पता चल सके कि जो उसकी नेक्स्ट सब क्लासेस होगी वो अपनी क्लास के साथ उनका एक आपस में लिंक बन जाए, चाहे वो लिंक जो है वो डाउन जा रहा है या लिंक जो है वो अप जा रहा है, लेकिन उसकी क्लास और सब क्लास का आपस में एक दूसरे के साथ रिसेंबल हो, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जुलती हो. If a base class change some implementation, a sub class that work today may break tomorrow. मतलब ये है कि अगर बेस क्लास जो है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, वो चेंज हो रही हैं, तो सब क्लास वर्क टुडे में ब्रेक टुमारो, तो वो सब क्लास पे भी उसका जो है फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब तक वो पहले वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी. उसके बाद ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे पास इनहेरिटेंस है उसमें इज ए रिलेशनशिप है. द रिलेशनशिप बिटवीन बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास इज टर्म इज ए रिलेशनशिप बिकॉज एवरी ड्राइव क्लास इज ए काइंड ऑफ सुपर क्लास. जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रीवियस क्लास की एक ड्राइव क्लास होगी. व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट एक्सटेंड क्लास यू शुड determine whether or not is a relationship exists. If not, inheritance probably inappropriate. मतलब उसने ये बताया कि हमारे पास when deciding whether or not extend, एक क्लास जो है वो extend हो रही है या नहीं हो रही, you should determine whether or not is a relationship. तो हमने ये चेक करना है कि क्या इसमें is a relationship exist है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो फिर inappropriate है, वो inheritance correct नहीं होगा. तो इस चीज़ को, इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है. तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे. तो आपको मैं ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा. किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन पाई गई तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछना. नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.